Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture. Now we are going to discuss about the boundedness of the linear operator. As we already discussed detail about the linear operators and the many examples related to linear operators, and now we move towards the boundedness of the linear operator. Let x and y, here we consider x and y both norm spaces, and t operator from domain of t to y, where domain of t is a subset of this set x, and the operator t is said to be bounded if there is a real number c belongs to the एक हमारे पास बेसिकली एक ऐसा रियल नंबर सी एग्जिस्ट करे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ टी के इन सारे एक्स को जो है वो बेसिकली इसके साथ इसका रिलेशनशिप होना है। ये सी एक नंबर हमारा इस तरह का एग्जिस्ट करेगा। इसका रिलेशनशिप हमें क्या है कि रिलेशनशिप हमारे पास कुछ इस तरह से हो कि जो नॉर्म है इस टी ऑफ एक्स की, ठीक है, टी ऑफ एक्स की नॉर्म की जो वैल्यू है वो लेस और इक्वल टू आए सी इंटू एक्स नॉर्म। यहाँ पर एक्स जो है वो हम डोमेन में से एलिमेंट ले रहे हैं और टी ऑफ एक्स उसका इमेज है, ठीक है। तो टी ऑफ एक्स मतलब उसका इमेज जो है वो लेस और इक्वल टू आए सी टाइम्स एक्स नॉर्म, और ये कंडीशन जो है वो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ टी। डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए ये कंडीशन अगर हमारे पास सेटिस्फाई करे तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो टी वाला हम ऑपरेटर ले रहे थे ये हमारा क्या हो गया है, बाउंडेड हो गया है, बाउंडेड ऑपरेटर हो गया, ठीक है। अब हम इसकी जो है मज़ीद इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले ज़रा बाउंडेडनेस का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ऑपरेटर जो है बेसिकली ये भी एक हमारे पास फंक्शन ही होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास फंक्शंस में जैसे हम कैलकुलस में बॉन्डेडनेस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते थे, तो कैलकुलस में बॉन्डेडनेस इस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है कि जो हमारी रेंज आ रही होती है वो अगर बाउंडेड हो तो हम उस सेट को कहते हैं कि वो हमारा सेट जो है वो क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। लेकिन नॉर्म स्पेस में हमने क्या कहा कि यहाँ पर ये हमने डोमेन ले लिया, डोमेन जो है वो एक्स वाली हमारी नॉर्म का जो है वो सबसेट ली थी हमने क्या कहा कि सारे इमेजेस जो हैं इनकी वैल्यू नॉर्म जो है वो हमारे पास बाउंडेड आए किससे, एक्स नॉर्म से, और ये सी उसका कोई मल्टीपल साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर ऑल एक्स के लिए कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट करे डोमेन के सारे एलिमेंट्स के लिए। तो फिर हम इसको कहेंगे कि फिर हमारा ये टी वाला जो हम ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर ले रहे थे अब वो क्या हो गया, बाउंडेड भी हो गया, ठीक है। इक्वेशन वन, द नॉर्म ऑन द लेफ्ट इज़ ऑन वाई। बेसिकली ये लेफ़्ट पे जो हम नॉर्म ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा फंक्शन हमने लिया हुआ है वो टी डोमेन ऑफ टी से हमने लिया हुआ है वाई पे, ठीक है। तो जो फिर टी ऑफ एक्स यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, एक्स यहाँ पर हम एलिमेंट कहाँ से ले रहे हैं, डोमेन में से। एक्स डोमेन में से एलिमेंट ले रहे हैं, जब इस पर हम टी वाला ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू जो है ये किससे बिलोंग कर जाएगी, वाई से, ठीक है। जो कोड डोमेन है हमारे पास ये उसमें चली जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो लेफ़्ट साइड पे हम नॉर्म डिफाइन कर रहे हैं टी ऑफ एक्स वाली, ये लेफ़्ट साइड पे नॉर्म किस पे है, वाई पे नॉर्म है, और जो नॉर्म राइट साइड पे है हमारे पास वो हमने किस पे डिफ़ाइन की हुई है, एक्स पे, क्योंकि एक्स हम कहाँ से एलिमेंट ले रहे हैं, डोमेन में से। तो ये राइट साइड वाली जो नॉर्म है ये हमारे पास एक्स पे डिफ़ाइन है, और लेफ़्ट साइड वाली नॉर्म जो है वो वाई पे हमने डिफ़ाइन की हुई है, ठीक है। अब फार्मूला वन हमें क्या शो कर रहा है कि अब बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर मैप्स बॉन्डेड सेट इन डोमेन टी ऑन टू द बॉन्डेड सेट इन वाई। बेसिकली हमें यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि हमारे पास जो बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर है वो डोमेन में जो हमारे पास अगर हम लें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम जैसे ले रहे हैं हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आ गई, यहाँ पर टी ऑफ एक्स की नॉर्म हमने ली, ठीक है। इसको हमने किससे बाउंड कर दिया, सी और फिर एक्स नॉर्म से। तो यहाँ पर हम क्या बेसिकली मैप कर रहे हैं कि डोमेन को जो है, डोमेन भी बाउंडेड है और वो जिस पे मैप हो रही है जिस सेट पे, वो भी हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, बाउंडेड सेट इन वाई। वाई वाला सेट में भी जो है वो बाउंडेड सेट पे जो है वो मैप हो रही है, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि फिर हम इसको जो है वो क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बॉन्डेड ऑपरेटर कहेंगे। ठीक है, कैलकुलस में बॉन्डेडनेस का क्या कंसेप्ट है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वहाँ पर कैलकुलस में हम कहते थे कि रेंज अगर हमारी बॉन्डेड है तो वो सेट हमारा जो है वो क्या होगा, बॉन्डेड होगा। और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये बॉन्डेड डोमेन के बॉन्डेड सेट को जो है वो किस पे जो है वो वाई वाला जो हमारे पास कोड डोमेन था उसके बॉन्डेड सेट पे जो है वो मैप कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टारगेट ये है कि वो जो हम सी ले रहे हैं उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब उसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू हम जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं कि वो हमारे पास उस सी की जो है वो वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 वही हमने जो ली थी जिसमें हमने कहा कि वो टी ऑफ एक्स की नॉर्म जो है वो लेस और इक्वल टू सी टाइम्स एक्स नॉर्म है। तो अब हमने कोई नॉन ज़ीरो जो है वो एलिमेंट एक्स ले लिया है। सबसे पहले एक्स एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया है हमने डोमेन में से। ठीक है, वी कैन लीव आउट, मतलब हमने यहाँ पर सिर्फ एक ये एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो को जो है वो निकाल दिया। जब हमारा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो टी ऑफ एक्स जो है वो भी हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब हमारे पास जो डिवीजन हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या लिया हुआ था कुछ इस तरह कि हमने रिलेशनशिप इक्वेशन 1 में हमारे पास बना था कि हमने कहा कि नॉर्म हम ले रहे थे टी ऑफ एक्स की। ठीक है, और ये नॉर्म हमारी लेस आ रही थी सी टाइम्स एक्स नॉर्म के। अब यहाँ पर एक्स को चूँकि हमने नॉन ज़ीरो लिया है तो एक्स की नॉर्म भी फिर हमारे पास नॉन ज़ीरो होगी। ठीक है, अब नॉर्म अगर एक्स की नॉन ज़ीरो है तो इट मीन्स इसको फिर हम इधर आके जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो यही हमने काम किया कि टी ऑफ एक्स की नॉर्म और इसको डिवाइड कर दिया किससे, एक्स नॉर्म से। और कंडीशन हमने जब अप्लाई की यहाँ पर कि एक्स जो है वो यहाँ पर हम नॉन ज़ीरो ले रहे हैं। ठीक है, एंड सी मस्ट बी एटलीस्ट एज बिग एज द सुप्रीमम ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट टेकन ओवर द डोमेन। अब देखें सी की वैल्यू हमने क्या कहा कि इस वाली टर्म से जो है वो सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, ग्रेटर। अब हम कह रहे हैं कि लीस्ट वाली सी की वैल्यू जो है वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो फिर वो ये जो टर्म हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ रही है इसका हम क्या ले लेंगे, सुप्रीमम। ठीक है, और इस टर्म के लिए फिर हमने डोमेन जो ली हुई है पहले तो हाँ उसमें से हमने डोमेन में से क्या किया है, ज़ीरो को एक्सक्लूड कर दिया। तो ये कंडीशन हमने लगा दी। इसका अगर हम सुप्रीमम फाइंड करते हैं तो हमें सी की जो है वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर हमारे पास यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन का आंसर था वो हमें ये मिल गया कि सी की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है इन वन इज़ द सुप्रीमम ऑफ दिस को दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का हमारे पास सुप्रीमम है और उसको जो है वो हमने टी नॉर्म से जो है वो रिप्रेजेंट कर लिया जो हम वैल्यू ले रहे थे। ठीक है, और उस पर हमने यहाँ पर कंडीशन अगेन वही लगा दी कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और एक्स हमने डोमेन ऑफ टी में से लिया और उसमें से ज़ीरो को एक्सक्लूड कर दिया है। और इस टर्म का अगर हम सुप्रीमम ले रहे हैं तो इसको हमने टी नॉर्म का जो है वो नाम दे दिया है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने नॉर्म डिफ़ाइन कर दी है लीनियर एंड बॉन्डेड ऑपरेटर के लिए। ठीक है, अगर हम एक्स और वाई जो है वो दोनों नॉर्म स्पेसिस ले रहे हैं और टी को हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारा लीनियर एंड बॉन्डेड ऑपरेटर है फ्रॉम एक्स टू वाई, तो फिर हम क्या कहेंगे कि इस पर नॉर्म जो है वो हमारी कुछ इस तरह से डिफाइन होंगी, नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टी ऑफ एक्स ओवर एक्स नॉर्म। तो ये अगर हमारे पास लीनियर एंड बाउंडेड ऑपरेटर है तो उसमें हमने नॉर्म डिफाइन कर ली कि वो इस तरह की टाइप की हमारे पास जो है वो नॉर्म होगी। ठीक है, और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। आगे हम इसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 2 से जो है वो इम्प्लाई हो गया कि ये एक्स नॉर्म को हमने इधर टी नॉर्म के साथ आके मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर हमने जो है वो सुप्रीमम ले लिया। ठीक है, अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं अगर हम सुप्रीमम किसका ले रहे हैं, टी ऑफ एक्स का, और फिर ये दोनों साइड्स जो हैं वो हमारे पास क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। अब ये दोनों साइड्स अगर हमारे पास इक्वल आ रही हैं और यहाँ पर इसके सुप्रीमम के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगर हम सुप्रीमम यहाँ से जो है वो रिमूव कर दें, सिर्फ टी ऑफ एक्स रहने दें तो इनइक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी सुप्रीमम के इक्वल था, जब सुप्रीमम रिमूव करेंगे तो फिर ये राइट वाली जो साइड है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी किसके, लेफ्ट साइड्स पे। पहले दोनों साइड्स इक्वल थी, जब सुप्रीमम हमने रिमूव किया तो ये राइट साइड जो है हमारी लेस हो गई है। ठीक है, अब ये राइट साइड लेस होगी, इसको हमने जो है वो थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया कि ये टी ऑफ एक्स हमने इधर लिख लिया और ये दोनों टर्म्स हमने इधर लिख ली, तो इनइक्वालिटी भी जो है वो उसी लिहाज से जो है वो हमारी चेंज होगी है। तो ये हमें एक रिज़ल्ट मिल गया
कि टी ऑफ एक्स की जो नॉर्म है वो लेस और इक्वल टू होगी टी नॉर्म और एक्स नॉर्म के प्रोडक्ट के। अब लेट कर लेते हैं कि टी बी द बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर एज डिफाइंड देन एन अल्टरनेटिव फार्मूला फॉर द नॉर्म ऑफ टी। अब अल्टरनेटिव फार्मूला यहाँ से हमें मिला है नॉर्म ऑफ टी के लिए। अगर हम जो है वो एक्स नॉर्म जो है वो 1 के इक्वल ले लें। पहले तो हम इसको नॉट ज़ीरो के लिए हमने डिफ़ाइन किया था ना, एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए हमने ये नॉर्म डिफ़ाइन की कि इधर हमारे पास टी नॉर्म और दूसरी साइड पे हमारे पास आ रहा था सुप्रीमम, और सुप्रीमम हम किसके ले रहे थे, टी ऑफ एक्स की नॉर्म थी, ठीक है, टी ऑफ एक्स की नॉर्म, और इसको हम डिवाइड किस पे कर रहे थे, एक्स नॉर्म पे। अब अगर हमने एक्स नॉर्म जो है वो 1 ले ली है, ठीक है, तो ये सिर्फ हमारे पास न्यूमिनेटर वाली टर्म आ जाएगी कि टी ऑफ एक्स की नॉर्म जो है वो आ रही है। अब नॉर्म डिफाइंड बाय टू सेटिस्फाई द नॉर्म स्पेस प्रॉपर्टी। अब इसको जो है वो हमें पता है कि अगर ये नॉर्म है तो फिर इसको नॉर्म स्पेस वाली जो है वो प्रॉपर्टीज़ को जो है वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम चेक भी कर लेते हैं कि ये नॉर्म स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी कि ये हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो आएगी। ये बात तो ऑब्वियस है क्योंकि राइट साइड पे भी हमारे पास नॉर्म ही आ रही है, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो ही आएगी हमेशा। अब हमें पता है कि दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि ज़ीरो हमारे पास आएगी नॉर्म। अगर हम टी नॉर्म जो है वो इक्वल टू क्या ले रहे हैं, ज़ीरो, तो ये हमारे पास ज़ीरो वाली प्रॉपर्टी ही को हम देख सकते हैं। अगर टी नॉर्म हमारा ज़ीरो है तो टी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि सिर्फ ज़ीरो की नॉर्म जो है वो ही ज़ीरो आती है, तो इसका मतलब है कि फिर ये टी जो है टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो है वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, तभी हमारी टी नॉर्म जो है वो ज़ीरो होगी। और अगर हमारी टी नॉर्म ज़ीरो हो रही है तो टी ऑफ एक्स की नॉर्म जो है वो भी तभी हमारी जो है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब ये भी हमारे पास नॉर्म की प्रॉपर्टी है कि अगर अल्फ़ा कोई हम स्केलर ले रहे हैं, ये टी ऑफ एक्स के साथ आ रहा है, तो हम फिर क्या हो जाएगा कि ये अल्फ़ा मोड में हमारे पास आ जाएगा और टी ऑफ एक्स की नॉर्म आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अब टी ऑफ एक्स की नॉर्म आ रही है, यहाँ पर एक्स नॉर्म तो हमने ली ही 1 हुई है, तो ये हम जो अल्फ़ा मोड है इसको हम जो है वो सुप्रीमम से बाहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि सुप्रीमम तो टी ऑफ एक्स पे अप्लाई हो रहा है, तो इसको फिर हम बाहर लिख लिया और ये टी ऑफ एक्स पे जो है वो हमारा क्या आ गया, सुप्रीमम। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई होगी। लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी की है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी इस पर किस तरह हमारे पास अप्लाई हो रही है, ये T1 T2 की नॉर्म थी, इस पर हमने जो है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई की, तो ये जब दोनों के साथ नॉर्म जो है वो सेपरेट सेपरेट हुई और सुप्रीमम, तो फिर ये साइड जो है वो हमारे पास क्या होगी, है ग्रेटर होगी, और दूसरी साइड जो है वो लेस होगी। तो यहाँ से हमने प्रूफ भी चेक भी कर ली बेसिकली, जो नॉर्म स्पेस की प्रॉपर्टीज़ की वो सारी की सारी जो है वो क्या होनी थी, सेटिस्फाई होनी थी। अब इसकी एग्जांपल्स हमने देखनी है, बेसिकली वो वाली एग्जांपल्स जो हम ऑलरेडी जिनको लीनियर ऑपरेटर प्रूव कर चुके हैं, अब उनको ही हमने जो है वो बाउंडेड शो करना है, ठीक है। अब लीनियरिटी इसकी जो है वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, इसलिए इसकी जो है वो लीनियरिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, अब बाउंडेडनेस के बारे में जो है वो बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है, तो इसकी बॉन्डेडनेस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक्स है वो हमने नॉन ज़ीरो लिया हुआ है, ठीक है, और इसकी जो नॉर्म है वो हमारे पास आइडेंटिटी की किस तरह से डिफ़ाइन होगी, आइडेंटिटी ऑफ एक्स में नॉर्म जो है वो ये एक्स की नॉर्म आ जाएगी, क्योंकि इसमें हमारे पास जो ऑपरेटर है वो इस तरह ही डिफ़ाइन होता है कि आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हमारे पास होता है, ये हमारे पास ऑपरेटर डिफ़ाइन होता है इसमें, ठीक है। अब हम इसको क्या लेके चल रहे हैं, लीनियर लेके चल रहे हैं, और हमने इसको जो है वो क्या शो करवाना है कि ये हमारा जो ऑपरेटर है ये बॉन्डेड भी है। अब नॉर्म तो इसकी हमने लिख ली, अब इसको बॉन्डेडनेस की फॉर्म में हमें यहाँ पर सी की वैल्यू कोई ना कोई चाहिए थी, तो अगर हम सी इज़ इक्वल टू 1 ले लें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है ये फिर हमारा क्या बन रहा है, बाउंडेड ऑपरेटर बन रहा है, ठीक है। यही बॉन्डेडनेस की डेफिनेशन थी जो ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। बॉन्डेडनेस की डेफिनेशन हमने यही कहा था ना कि टी जो है वो बॉन्डेड होगा अगर हमारे पास टी की नॉर्म टी ऑफ एक्स की नॉर्म जो है वो हमारे पास लेस और इक्वल टू आती है सी नॉर्म और एक्स नॉर्म, ठीक है। तो इक्वल की कंडीशन भी है, यहाँ पर सी की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो हमारा क्या हो गया है, बाउंडेड, ठीक है। लीनियर हम पहले शो कर चुके हैं, और इसका मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो लीनियर एंड बाउंडेड हो गया। इस तरह ज़ीरो ऑपरेटर इसको भी हम लीनियर ऑलरेडी शो कर चुके हैं कि ये भी हमारा जो है वो बाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें पता है कि इसकी जो है ज़ीरो की अगर हम इस ऑफ
एक्स लेते हैं तो ये हमारा ज़ीरो ही आना है, तो बेसिकली ये भी हमारे पास जो है वो बाउंडेड ऑपरेटर ही आ जाएगा। अब इंटीग्रल ऑपरेटर की जो है वो हमने बात करनी है कि इंटीग्रल ऑपरेटर जो है वो हमारा बाउंडेड होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब हमने इंटीग्रल ऑपरेटर यहाँ पर डिफाइन किया है, टी सी 01 से C01 पे हमने एक स्पेस ले लिया है और y इज़ इक्वल टू टी ऑफ एक्स हमने ले लिया है। ठीक है, अब टी ऑफ एक्स यहाँ पर y ऑफ टी के इक्वल है और इसको हमने कुछ इस तरह से ये जो है वो इंटीग्रल डिफाइन किया है कि 0 से 1 यहाँ पर कर्नल ले लिया है हमने और इसमें टा और टी दो वेरिएबल्स का फंक्शन इसको ले लिया, इसी तरह एक्स ऑफ टा ले लिया और डी ऑफ टा के रिस्पेक्ट से जो है वो हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास के वाला फंक्शन गिवन है कर्नल वाला, ये गिवन फंक्शन है एंड इज अज्यूम टू बी कॉन्टीन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल। इसको हमने उस क्लोज इंटरवल पे जो है वो कॉन्टीन्यूस जो है वो सपोज किया हुआ है। कौन सा हमारे पास इंटरवल, यहाँ पर जे जो है वो हम इस चीज़ को कह रहे हैं, ये जो 0 1 वाला हमारे पास इंटरवल था इसको हम जे का नाम दे रहे हैं। तो जी जो हमने डिफ़ाइन किया है वो हमने जे क्रॉस जे से डिफ़ाइन किया है, मतलब यहाँ पर टी और टास पे प्लेन है ना हमारे पास, टी वाला भी और टा वाला भी, तो बेसिकली ये जे क्रॉस जे वाला जो प्लेन है ये बन रहा है हमारे पास। इन टीटा प्लेन में जो है ये हमारे पास क्या बन रहा है, जिसे कहते हैं कि अगर हमारे पास एक्स और वाई हो, ठीक है, दो, तो फिर हम कहते हैं कि एक्स वाई प्लेन, यहाँ पर हमने टीटा प्लेन उसी तरह ही लिया, मतलब के अगर हमारा जो है वो फंक्शन होता है एक्स और वाई का तो हम बेसिकली एक्स वाई प्लेन में बात कर रहे होते। अब यहाँ पर जो है वो हम टीटा प्लेन में बात कर रहे हैं और जे जो है वो हमने 0 1 के इक्वल लिया है। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ये हमारे पास बाउंडेड है वो इसके लिए लीनियरिटी जो है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके थे कि इंटीग्रल्स जो हैं वो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर होते हैं। अब ये जो हमने डिफाइनिंग ली है इसके लिए भी चेक कर लेंगे। अब इसके लिए एक तो हमने बाउंडेड चेक करना है, दूसरा हमने क्या करना है, लीनियर चेक करना है। अब हमने सपोज क्या कर लिया है कि कॉन्टीन्यूसली के ऑन द क्लोज केयर इम्प्लाइज डेट द के इज बाउंडेड। अब के वाला जो हमने लिया था फंक्शन उसको हमने लिया है कॉन्टीन्यूस लिया है किस पे, उस स्केयर पे, ये जो जे क्रॉस जे वाली ले रहे थे, अगर ये उस पर कॉन्टीन्यूस है तो फिर ये हमारे पास बाउंडेड होगा और इसकी हमने जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो के नोट को स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया कि उससे लेस है फॉर ऑल टी टा बिलोंग्स टू जे जे जी जो है वो यहाँ पर हमारा जे क्रॉस जे के इक्वल है और जे की वैल्यू हमने क्या ली हुई है 0 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये हमारे पास इस प्लेन में ये जो हमने कह दिया कि ये कर्नल के जो ले रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, बाउंडेड। अब सबसे पहले इसकी लीनियरिटी चेक करनी है। लीनियरिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये टी ऑफ एक्स प्लस वाई हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्नल में तो टीटा है, इसमें हमारे पास एक्स प्लस वाई यहाँ पर आ रहा है, एक्स आ रहा था तो ये यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस वाई आ गया। तो अब ये एक्स प्लस वाई जो है वो दोनों जो है वो हमने सेपरेट कर लिए, टा के साथ लिख लिए, दोनों टा के फंक्शंस हैं। अब दोनों पे जो है वो हमने इंटीग्रल जो है ये कर्नल के साथ दोनों पे सेपरेट कर लिया, तो ये टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई हमारे पास बन गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि टी ऑफ अल्फ़ा एक्स हमने जो है वो शो करना है कि ये अल्फ़ा टाइम्स टी ऑफ एक्स के इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा एक्स आ जाएगा, अल्फ़ा क्योंकि हमारे पास स्केलर है, टा और ये डिफ्रेंसीशन वो इंटीग्रेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टा हम कर रहे हैं, तो ये अल्फ़ा हमारा बाहर आ जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी जो है वो हमने शो कर दी कि ये भी होल्ड कर रही है। अब अगला हमारा टारगेट क्या है, अगला हमारा टारगेट ये है कि हम जो है वो बाउंडेडनेस शो करेंगे, ये बाउंडेड भी है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले तो कंसीडर कर लिया कि एक्स ऑफ टी जो है वो लेस और इक्वल टू है मैक्सिमम किसके, टी बिलोंग्स टू जे, जे यहाँ पर वही हमने लिया हुआ है 0 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू टी की जिस पे हमारे पास एक्स मोड जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने ले ली, तो ये हमारे पास एक्स ऑफ टी से जो है वो क्या आ गई है, ग्रेटर आ गई। अब ये चीज़ जो है जो मैक्सिमम वैल्यू एक्स ऑफ टी की हम ले रहे हैं तो ये हमारे पास जो है वो एक्स नॉर्म के इक्वल है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन में हमने नॉर्म जो है वो कुछ इस तरह से डिफ़ाइन की थी कि ये मैक्सिमम इसकी हम ले रहे होते हैं। अब ये नॉर्म यहाँ से हमें क्या हो गया कि एक्स ऑफ टी की जो मोड की वैल्यू है वो एक्स नॉर्म से क्या आ गई है, लेस। इसी तरह वाई वाला जो है वाई हमारे पास किसके इक्वल होगा, टी ऑफ एक्स के। ठीक है, जो इसका इमेज होगा और वो हमारे पास किसके इक्वल हो आ रहा था,
टी ऑफ एक्स को अगर हम देखें इसकी नॉर्म को, तो ये मैक्सिमम आ जाएगी इस वैल्यू की, ठीक है, क्योंकि टी ऑफ एक्स की जो नॉर्म है वो हमारे पास मैक्सिमम आनी है टी ऑफ एक्स का मोड के, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करनी थी। बेसिकली यहाँ पर टी ऑफ एक्स की जो नॉर्म थी ये हमारे पास इक्वल आनी थी मैक्सिमम किसका लेना था हमने, टी ऑफ एक्स का मोड का। तो टी ऑफ एक्स हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है, इसका हमने मॉडुलस ले लिया और ये साथ हमने क्या ले लिया, मैक्सिमम। अब एक चीज़ पे इस पे अपने इस चीज़ को जो है वो ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी हमारे पास अपीयर हुई है, ये हमने जो है वो टर्म्स किस तरह जो है वो यहाँ पर एक्सप्रेस की हैं। यहाँ बेसिकली हमने ये रिज़ल्ट यूज़ किया कि अगर हमारे पास इस तरह मोड आए और इंटीग्रल हमारे पास आ रहा है कोई डेफिनेट इंटीग्रल से ए टू बी में लिख देती हूँ, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमारे पास आ रहा है, इस पे होल पे जो है वो मोड है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो इससे ग्रेटर होती है अगर हम पहले इंटीग्रल ले लें और फिर इनका जो है वो फंक्शन का मतलब मोड जो है वो हम अंदर लेके चले जाएं, तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू उससे हमारे पास क्या आ जाएगी। तो ये रिज़ल्ट यूज़ करने के बाद हमारे पास जो इंटीग्रल का था हमारे पास ये इनइक्वालिटी अपीयर होगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ये दो फंक्शंस आ रहे हैं के और एक्स, इन दोनों पे जो है वो हम मॉडुलस जो है वो हमने सेपरेट सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो के वाला फंक्शन है ये हमने बाउंडेड लिया हुआ था, किससे, के नॉट वाली वैल्यू हमने इसकी जो है वो बाउंड ली हुई थी, और दूसरा हमने ये जो सेकंड वाली इक्वेशन एक्स नॉर्म वाली लिखी थी, इन दोनों को हमने यूज़ करके जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में रिड्यूस हो गया। एक तो हमने इक्वेशन वन वो जो बाउंडेडनेस वाली हमने ली थी कि कैपा वाला जो कर्नल वाला फंक्शन है ये हमारा बाउंडेड था किससे, के नॉट से, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की प्लेस पे तो हमने के नॉट यूज़ कर लिया, और ये जो मैक्सिमम वाली वैल्यू हम ले रहे थे सेकंड वाली एक्स ऑफ टी वाली, इसमें हमने इसकी प्लेस पे जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, एक्स नोम आ गया है, इससे बड़ी वैल्यू, ठीक है। इसकी प्लेस पे एक्स नोम यूज़ कर लिया और ये केवल प्लेस पे हमने जो है वो के नॉट यूज़ कर लिया। तो ये हमारे पास वन और टू से जो है वो हमें ये रिज़ल्ट मिला कि एक्स ऑफ टी जो है ये हमारे पास किससे लेस आ गया है, के नॉट इंटू एक्स नोम से, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी बेसिकली हमारे पास जो है वो फंक्शन हमारे पास क्या बन रहा था, टी ऑफ एक्स वाला फंक्शन जो है वो उसको हमने कहा हुआ था कि ये हमारे पास ये रिज़ल्ट बन रहा है इसका। तो फाइनली हमें जो सी की वैल्यू है यहाँ पर वो ये के नोट मिल गया कि ये के नोट हमने इक्वल टू जो है वो सी लिया हुआ है यहाँ पर। तो जो बाउंडेडनेस वाली कंडीशन थी वो हमारी जो है यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है कि ये जो ऑपरेटर हम इंटीग्रल ऑपरेटर ले रहे हैं ये हमारा क्या है, बाउंडेड है।